जय राम कृष्ण। रामलला की प्रतिष्ठापना अयोध्या में हो गई। बहुत उल्लास और बहुत ही अमेजिंग इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर था और है अभी भी भारत में। एक राम लहर ही चल रही है पूरी दुनिया में। सिर्फ भारत या अयोध्या में नहीं, पूरी दुनिया में एक राम लहर चल रही है। देख के बहुत ही अलग अनुभव हो रहा है। ऐसा स्पिरिचुअल अनुभव शायद ही हमारी ज़िंदगी में पहले हुआ होगा या फिर आने वाली ज़िंदगी में होने के बहुत कम प्रसंग आएंगे। ये इतना अभूतपूर्व था कि हमें इस क्षण के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहिए भगवान का। तो आप सबको, सब राम भक्तों को, सब भक्तों को बहुत बहुत अभिनंदन। और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि राम आ गए। राम आ गए, हमारे दिलों में भी उनकी स्थापना हो गई। मगर क्या हम राम जैसे हैं? हर जगह जय श्री राम के नारे जोरों शोरों से लग रहे हैं हर जगह। मगर अगर हम आज देखें तो राम के आदर्श हमारे जीवन में बिल्कुल लवलेश मात्र अ, टिके हुए हैं। हम में वो आदर्श है ही नहीं। हम बिल्कुल बह चुके हैं वेस्टर्निज्म के चक्कर में। हमको अभी कोई भी गलत बात गलत लग ही नहीं रही है और मुंह में हम राम को रख रहे हैं। मुंह में राम और दिल में पूरी कालिक। ये आज के आचरण हमारे हैं। उस दिन जब राम की प्रतिष्ठापना हुई और जब पहली बार हमने राम जी के मुख को देखा, तो जितने भी भक्त हैं, जिनके भी हृदय शुद्ध है और जिनके भी मन में भक्ति है, उन सबके आंखों में आंसू ही थे। वो किस भाव से आंसू निकल रहे थे? खुशी के आंसू थे, इतने साल के इंतजार के आंसू थे, या सिर्फ भक्ति थी? उस सुंदर मुखड़े को देख के हमारे अंदर के इमोशंस जागृत हो रहे थे। पता नहीं क्या था, मगर जो था वो बहुत खूबसूरत था। और अगर आप उनमें से हो जिसकी आंख उस दिन छलक गई थी, तो मानो कि आपका हृदय बहुत ही स्वच्छ है। आप जो शुद्ध मन की इच्छा स्पिरिचुअलिटी में लगती है वो आप में है, तभी ये भाव आप में प्रकट हुए हैं। मगर जैसे हर संत कहता आ रहा है, हर सत्संग में हम सुनते हैं, भगवान सिर्फ मन की शुद्धता, पवित्रता और भक्ति से हमें मिलते हैं। उन्हें आपकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके भाव उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप जिस भाव से उन्हें पूज रहे हो, जितनी भक्ति आप में है, उससे ही वो पिघल जाते हैं। वो ना तो पैसे से आपके होंगे, ना तो ऐश्वर्य से आपके होंगे, ना जो चाहे आप कर लो वो आपके नहीं होंगे। सिर्फ आपका भाव सच्चा होना चाहिए और आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि राम के नाम पे बहुत अवडंबर भी हो रहा है। बड़े बड़े लोग राम भक्त कहलाने लग गए हैं, दिखते हैं राम भक्त, मगर आचरण में क्या हमारे राम है? क्या हम वो आदर्श अपने जीवन में ला सकते हैं? अगर अभी नहीं है तो क्या आगे चल के हम ला सकते हैं? हम राम के देशवासी हैं। हमने उस मातृभूमि में जन्म लिया है जहाँ पे राम कृष्ण बुद्ध, राम कृष्ण जैसे बड़े बड़े आध्यात्मिक आत्माओं ने जन्म लिया, जिन्होंने हमारी उन्नति के लिए बहुत प्रयास किए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि हम सब में भगवान है। हम सभी जानते हैं कि हम भगवान के ही अंश है। हमारा आत्मा आत्मा राम ही है। हम परमात्मा के ही अंश है। फिर हम भगवान जैसे, हमारे पास कोई पावर्स क्यों नहीं है? या फिर हम राम क्यों नहीं बन सके या बन सकते? हमारे में वो सब गुण क्यों नहीं है? तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि भगवान एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है, एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन करने वाला मैग्नेट है, लोह चुंबक है, जिसकी तरफ वैसे तो देखा जाए तो हम सभी छोटे छोटे मैग्नेट्स ही है। हमारे आत्मा और कुछ नहीं बल्कि एक छोटी छोटी या मैग्नेट्स ही है। और जैसे एक बड़े मैग्नेट को छोटी छोटी चीजें, चाहे वो लोह हो या फिर लौह चुंबक हो, अपनी तरफ वो खींच लेता है।
वैसे ही हम सब में वो आकर्षण उस दिन हमें इसीलिए महसूस हुआ राम के प्रति, क्योंकि वहां पे उस जो एक बड़ा मैग्नेट है पृथ्वी का, वो वहां पे प्रस्थापित हुआ था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो ये ऑब्वियस था और नेचुरल था कि हम सब उसकी तरफ आकर्षित हुए। मगर जिनके मन के ऊपर विकारों का मैल चढ़ा हुआ है, जिनके मन शुद्ध नहीं है, जिनके मन पाप से ढके हुए हैं, वो मैग्नेट्स ऑब्वियसली उनके ऊपर इतनी मिट्टी होने की वजह से वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। और जिनको भी राम के होने पे शक है, वो काल्पनिक लगते हैं, या जिन्हें भी ये लगता है कि भगवान तो होते ही नहीं हैं, हम अपने खुद भगवान हैं और हम हमारी किस्मत बनाते हैं, हम जो भी करते हैं पुरुषार्थ उसकी वजह से ही हम हैं, और भगवान जैसी चीज तो कोई है ही नहीं, ये काल्पनिक कथा है, श्री कृष्ण काल्पनिक है, राम काल्पनिक है। ये जिनको भी लगता है, ये मान लो कि तुम्हारे मन काले हैं, तुम्हारे मन पे इतनी मिट्टी है, गंदे आचार विचार संस्कार और अपने पापों की इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है कि तुमको भगवान के होने पे भी शक है। भक्ति भाव तो दूर रहा, तुम्हें भगवान के होने पे भी शक है। ना तो तुम सिर्फ धार्मिक होते हुए भी तुम्हारे मन काले हैं। धार्मिक होना और स्पिरिचुअल होना दो अलग बातें हैं। आध्यात्मिक होना, मैंने पहले भी कहा है, बहुत अलग बातें हैं। धार्मिक होना हम बाहर से जितने चाहे अवडंबर कर सकते हैं, जैसे कपड़े पहन लिए, टीका लगा लिया, तिलक कर लिया, सफेद कपड़े पहन लिए, केसरी कपड़े पहन लिए, हाथ में मालाएं डाल ली, जप करते रहे दिन भर दिखाने के लिए। ये सब करने के बावजूद हमारे मन अगर काले हैं तो ना तो हमें कोई अनुभूति होगी भगवान की, ना तो उनकी तरफ प्रेम जगेगा, ना ही हमें उनकी तरफ आकर्षण होगा। यही फर्क है एक भक्त, एक सच्चे हृदय भक्त और धार्मिक इंसान में। धार्मिक तो हम सभी होने के लिए है, हम भी जाते हैं मंदिर, हम भी करते हैं नाटक, हम भी करते हैं, मगर आचरण में क्या उस राम के आदर्श हमारे मन में उतरे हैं? क्या हम उस राम के तरफ समर्पित है? क्या राम की एक भी क्वालिटी हम में है? आजकल तो ये फैशन है और ट्रेंड है, अपने सुख के लिए कुछ भी कर जाओ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये कह के हम गलत आचरण करते वक्त हमारे मन में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता। बेशक वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, किसी को धोखा देना हो, किसी के इमोशंस के साथ खेलना हो, गंदे आचरण हो, अशुद्धता हो मन की। राम ने तो एक पत्नी व्रत धारण किया था, वो तो हर औरत को अपनी बहन या माता समान देखता था। यहाँ पे ये हाल है कि अपनी माँ बहनों तक को हम एक एक धर्म के लोग हैं जो नहीं बख्शते, और ये राम के ऊपर टिप्पणी करेंगे, ये राम के ना होने पे बोल लगाएंगे, भगवान के ना होने का ये हमें तथ्य बताएंगे। तो ऐसे लोगों को तो मतलब गिना ही नहीं जा सकता। वो जो दूर दूर से चलते हुए गरीब, बहुत दीन हो के वहां लाइनों में खड़े हैं, भीड़ जमा रहे हैं अयोध्या में, उनको भगवान राम समझ आए हैं। हमको एसी में बैठ के और बड़े बड़े व्यापार कारोबार करते वक्त शायद राम की याद ना आए, मगर राम जो जिनको समझ आया है वो आकर्षित होते हैं उस मैग्नेट की तरफ, क्योंकि उनके मन शुद्ध है। बेशक वो अमीर ना हो, बेशक जिंदगी में उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कर लिया हो, बेशक 2 वक्त की रोटी जुटाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो, मगर भक्ति से वो परिपूर्ण है। उनके मन में भक्ति इतनी है कि वो बहुत अमीर है। रास्ते पे सोने वाला मजदूर आज वहां राम के एक दर्शन के लिए बड़ी बड़ी लाइनों में वहां पे खड़े हैं। वहां हर कोई जो जा रहा है सिर्फ वो दर्शन पाने के लिए जा रहा है, वो अपने आप को वो दर्शन पाके धन्य समझेगा। यही है राम का असली अट्रैक्शन, यही है भगवान का असली अट्रैक्शन, यही होता है भगवत प्रेम, जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति होना सहज है और हो ही सकती है। मगर ये जो गलत आचरण वाले हैं, ये ढकोसला ना करे, ये नाटक ना करे भगवत प्रेमी होने का। ये कहते हैं कि आज के जमाने में राम होना पॉसिबल है क्या? क्यों पॉसिबल नहीं है? जब नाटक कर सकते हो जय श्री राम का,
छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे एक दूसरे को काटने को तैयार हो सकते हो, तो छत्रपति महाराज या फिर राम क्यों नहीं बन सकते? वो आदर्श अपने जिंदगी में क्यों नहीं उतार सकते? कुछ सेंस प्लेजर्स के लिए, कुछ तुच्छ से सुख के लिए तुम अपनी आत्मा को इतना गिराते हो और इतना खुद को जलील करते हो, जैसे सुख प्राप्ति के लिए ही हमारा जीवन है। और ऊपर से हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे और हिचकिचाएंगे नहीं गलत काम करते हुए। यहीं पे गलती होती है। अगर राम भक्त हो, छत्रपति शिवाजी को मानते हो, तो उनके जैसा आचरण रखो, शुद्ध मन, शुद्ध आचरण, शुद्ध आचार विचार रखो। ये जो दूसरों की देखा देखी, इंटरनेट के माध्यम से जो गलतियां, गलत चीजें हमारी जिंदगी में आ चुकी है, उनका अनुकरण करके अपने धर्म को नीचा मत दिखाओ। अपने हिंदू होने पे गर्व करो, शर्मिंदा मत करो अपने धर्म को। अगर सच्चे भक्त हो तो राम सा आचरण करो, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बोलो चलो, तब जाके तुम जय श्री राम और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय ये शब्द अपने मुंह में ला सकते हो। वरना तो ये सब ढकोसला है, नाटक है, बंद करो ये करना। तो होप द मैसेज इज क्लियर। आप राम भक्त हो, राम भक्त बने रहो और राम सा आचरण करो। जय श्री राम, जय श्री राम कृष्ण, जय राम कृष्ण।